हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। तो आज हम करेंगे यूपी पुलिस 2024 का री एग्जाम, जो कि आया था 18 की मीटिंग में। 18 फरवरी को सेकंड मीटिंग का पेपर है। इसकी जीएस करेंगे, जिसको करने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्न तो इस प्रकार के आएंगे, दोबारा भी आएंगे। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से पढ़ने हैं। और चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए आप कि मामूली चीजों का देवता इस उपन्यास का लेखक कौन था। सीधी सीधी बात है। तो इसका ऑप्शन देखिए आप, अरुंधति रॉय, सूर्यकांत त्रिपाठी, सलमान रुश्दी और अमीश त्रिपाठी। इन चारों में से कौन सा है। आपको ये पता होना चाहिए कि उपन्यास और लेखक कम से कम 4-5 सवाल आते हैं। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है आपका ए, अरुंधति रॉय। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान के अनुसार ये अनुच्छेद 64 और 89(1) के तहत निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अब देखिए, इसमें अनुच्छेद दे दिया, उससे आपको कोई मतलब नहीं। मेन सवाल क्या है कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। ये तो हर किसी को पता होगा कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो इसमें कौन सा आंसर है आपका, बी। ठीक है। अब उपराष्ट्रपति की जो राज्यसभा की अध्यक्ष की जो मिनिमम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष। 35 वर्ष तो होनी चाहिए। अब आपको पता होगा राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आ सकता है। राज्यसभा में जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष के लिए होता है, लेकिन लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है, 5 साल तक का। तो ये भी बातें आपको याद होनी चाहिए। और लोकसभा में बहुमत दल का नेता जो होता है वो क्या होता है, प्रधानमंत्री। ठीक है। तो ये छोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब युवा दिवस के रूप में कौन सा दिन मनाया जाता है, आपको पता होगा स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर ही 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर आपको पता हो गया, ऑप्शन बी 12 जनवरी है। क्योंकि इस दिन 1863 में स्वामी विवेकानंद का कोलकाता में जन्म हुआ था। उन्हीं के जन्म दिवस पर युवा दिवस मनाया जाता है हर साल 12 जनवरी को। तो मैंने आपको पहले बता दिया है कि 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक के सारे दिवस, हर डे किस दिन क्या होता है वो आपको पक्के रट लेने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में मौजूद होता है। अब अम्ल पूछ लिया, कौन सिरके में कौन सा अम्ल मौजूद होता है। तो आप देखिए, ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। तो इसमें आपका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एसिटिक अम्ल। अब देखिए और है इसमें, लैक्टिक अम्ल है, वो किस में होता है, लैक्टिक अम्ल दूध में होता है, दूध में, दही में। ठीक है, दूध से बनी चीजों में। और सिट्रिक अम्ल ये खट्टे पदार्थों में, नींबू, आंवला, उसमें होता है। ऑप्शन सी जो है आपका। ऑक्जेलिक अम्ल होता है आपका टमाटर में, पालक में। ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, हम्पी नृत्य उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य का उत्सव है। अब हम्पी महाराष्ट्र का है, कर्नाटक का है, या फिर गुजरात का, उड़ीसा, ये आपको बताना है। तो मैंने आपको बताया, मेरी क्लास पढ़ी हुई है, उसमें सारे नृत्य और त्योहार हैं हर राज्य के, प्रमुख प्रमुख। तो वो तो आपको पढ़ने ही है। तो हम्पी नृत्य कहाँ का है, कर्नाटक का। कर्नाटक का एक फेमस और है यक्षगान। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के पास जनसंचार के विभिन्न माध्यमों और प्रिंट मीडिया के विनियमन के माध्यम से सरकारी नौकरी, योजना और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्रसारित करने की जिम्मेदारी है। तो सरकार के पास ऐसी कौन सा मतलब मंत्रालय है जो सभी मीडिया के माध्यम से या फिर अन्य माध्यम से सरकारी योजनाओं और नौकरियों को जनता तक पहुंचाता है। तो सबको पता है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। अब विषाणु विज्ञान संस्थान, जितने भी संस्थान हैं वो उसके जो हेडक्वार्टर हैं, मुख्यालय हैं, वो आपको याद करने हैं। तो इसका कौन सा आंसर है, बेंगलुरु, पुणे, नई दिल्ली, मैसूर। तो इसका आंसर है आपका पुणे। पुणे कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये वायरस विज्ञान इसका संस्थान है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर, टोल फ्री नंबर सभी है आपको याद करने हैं, जो भी यूपी के हैं
और भारत के भी, ठीक है, मेन। तो ये भारत का है बाल संरक्षण और कल्याण, क्योंकि ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अधीन आता है और भारत सरकार का टोल फ्री नंबर है। तो इसमें कौन सा आंसर है आपका? ऑप्शन नंबर बी है आपका 1098। 1098 जो है आपका बाल संरक्षण से आपको सुविधा देता है और ये 24 घंटे ऑन रहता है। ये नंबर कभी भी किसी बच्चे को कोई परेशानी हो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश राज्य में सर्वोच्च रैंकिंग वाले पुलिस अधिकारी हैं? ये पहले भी आ चुका है, जो मैंने पहले पेपर कराया था। तो इसका आंसर है आपको डीजीपी। सबसे बड़ा कौन है? डीजीपी, पुलिस महानिदेशक। हिंदी में भी आ सकता है ये पुलिस महानिदेशक, देखिए लिखा भी है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, सरकार का वह खाता जो केवल चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है। चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित है इसमें शामिल है अकाउंट कास्ट बजट, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, कर बजट। चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित जो भी होता है वो आपका राजस्व बजट है। तो इसमें आंसर है आपका बी, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, मथुरा के पास मठ के एक मंदिर में किन शासकों की विशाल मूर्तियां प्रतिष्ठापित पाई गई हैं? तो मथुरा के पास कौन से शासकों की मूर्तियां पाई गई हैं? कुषाण वंश के शासक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के दौरान बंगाल का विभाजन किया था? किस वायसराय ने ब्रिटिश शासन के द्वारा या फिर ये ना भी कहे बंगाल का विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। तो इसमें आपका आंसर है बी आंसर आपका बिल्कुल ठीक है। अगला सवाल देखिए, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाना निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो फूल और फल सब्जियों की जो खेती होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके सेरिकल्चर, पिसिकल्चर, विटिकल्चर। अब सेरिकल्चर होता है रेशम कीट पालन, अब पिसिकल्चर होता है आपका मछली पालन, विटिकल्चर होता है अंगूर की खेती। अब बचा हॉर्टिकल्चर, हार्टिकल्चर होता है आपका सब्जियां उत्पादन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें बिल्कुल ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये है निम्नलिखित में से भारत के किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? ये है उपनाम। तो आप पे लूसेंट की बुक होगी, उसमें विभिन्न सभी उपनाम दिए हैं, वो सभी उपनाम आपको याद करने हैं। ये स्टैटिक जीके से संबंधित क्वेश्चन यूपी पुलिस में सभी स्टैटिक जीके ही हैं ज्यादातर। तो अरब सागर की रानी किसको कहा जाता है? मुंबई, कोच्चि, मोमुरगांव और कोलकाता। तो कोच्चि को कहा जाता है। तो कोच्चि कहाँ है? कौन सा आंसर है आपका? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2011 में भारत में जनगणना कार्य कितने चरणों में किया गया था? 2011 की जो जनगणना है वही आपको याद करनी है और उसको अच्छी तरह, तो कितने चरणों में किया गया था, कब शुरू हुई थी, पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 में। किसके काल में? लॉर्ड मेयो के, ठीक है। उसी तरह अब इसमें कितने चरण में हुई थी भारत की जो जनगणना है 2011? 1, 2, 3, 4। तो 2 चरणों में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोगांव गुफाएं जिन्हें हजारों बौद्धों की गुफाएं भी कहा जाता है निम्नलिखित किस देश में स्थित है? तो ये गुफाएं चीन में स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला का उत्सव किन नदियों के संगम पर बनाया जाता है? गंगा, यमुना, सरस्वती, ठीक है। अब पौराणिक सरस्वती इसमें दे दिया है सरस्वती देते वो भी कोई बात नहीं, ठीक है। गंगा, यमुना, सरस्वती ये सबको पता है। 18वां सवाल देखिए, उत्तर प्रदेश वित्त निगम निम्नलिखित में से किसके विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो वित्त निगम हमेशा उद्योग बिजनेस को सहायता करने में निभाता है। तो इसका आंसर है आपका उद्योग, ठीक है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, ये एकदम रटने वाली चीज है। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश का दुधवा राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित किस जिले में स्थित है? तो जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको भी आपको पढ़ना है, लूसेंट में सभी मिल जाएंगे। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी, प्रयागराज, मेरठ, शाहजहांपुर किसमें स्थित है? लखीमपुर खीरी में, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देखिए, 2006 में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नामकरण बदल
दिया गया और इसका नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या कर दिया गया? संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का नाम क्या कर दिया गया? मानवाधिकार परिषद, मानवतावादी परिषद, मानवाधिकार आयोग, मानवतावादी आयोग। और आयोग तो पहले ही था, तो इसका मानवतावादी आयोग हो सकता है या फिर ऊपर के दोनों। ठीक है, तो इसका नाम बदल के कर दिया गया आपका मानवाधिकार परिषद। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की जगह कौन सा कर दिया? मानवाधिकार परिषद। अब देखिए अगला क्वेश्चन, NIA का पूर्ण रूप दीजिए, फुल फॉर्म। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो गया आपका बी, नहीं डी है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी डी पर है आपका, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इजराइल हमास संघर्ष क्षेत्र में से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? पिछले पेपर में जो कराया था 18 की फर्स्ट मीटिंग में, उसमें आया था कि रूस और यूक्रेन के बीच जो ऑपरेशन चलाया गया था, उसका नाम क्या था? उसका नाम तो गंगा था। इसका नाम क्या है? इसका नाम है आपका अजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन हॉट परस्क्यूट। तो इसका जो आंसर है आपका ऑपरेशन अजय। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अक्टूबर 2023 में भारत और किस पड़ोसी देश ने आर्थिक और प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते की बातचीत फिर से शुरू की है? तो भारत और श्रीलंका ने शुरू किए दोबारा। ये करंट क्वेश्चन है। अब आपको करंट कौन सी पढ़नी है? पिछले 3 महीने की करंट पढ़नी है आपको, ये नहीं जनवरी से। जनवरी से केवल बड़े बड़े जो कार्य कभी नहीं हुए या फिर साल में एक बार होते हैं वो पढ़ने हैं, लेकिन जो डेली की करंट है वो केवल 3 महीने की ही पढ़नी है आपको। मतलब ये चल रहा है अगस्त, तो अगस्त की पढ़नी है और पीछे के 3 महीने। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के कौशाम्बी ब्लॉक ने नीति आयोग की ABP की पहली डेल्टा रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। तो ABP उत्तर प्रदेश की जितनी भी डेल्टा रैंकिंग है जिलों की, तो वो ज्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन कभी आता है या नहीं आएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नवनिर्मित हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया है अयोध्या में, तो उसका नाम क्या है? प्रधानमंत्री ने किया था, तो उसका नाम कोई राम के नाम पे कर दे, राजा दशरथ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये भी हो सकता है सिया राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखिए, ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में 1 जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? ब्रिक्स 2024 के लिए किस देश की अध्यक्षता में जनवरी 2024 से प्रारंभ हो गई है? किस देश की अध्यक्षता में ब्रिक्स सम्मेलन शुरू हो गया है? ये होना चाहिए, क्वेश्चन ही गलत कर दिया। तो 1 जनवरी रूस को प्रदान किया गया था, इसका आंसर बिल्कुल बी है। और मतलब रूस की अध्यक्षता बढ़ा दी गई है 1 जनवरी 2024 से, ये कहना चाह रहा है ये क्वेश्चन। ठीक है, रूस भी जुड़ गया है, नए सदस्य बन गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2016 में नोटबंदी के दौरान RBI के गवर्नर कौन थे? 16 में नोटबंदी हुई थी। पिछले पेपर में आया था कि नोटबंदी के दौरान कौन से नोट अब बंद कर दिए गए, 500 1000 के बंद कर दिए गए थे। अब आया है इसमें कि 2016 में जो नोटबंदी हुई थी उस समय गवर्नर कौन थे RBI के? तो इसमें है रघुराम राजन, उर्जित पटेल, शशिकांत दास, डॉक्टर DV सुब्बा राव। तो आपको पता होना चाहिए, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उर्जित पटेल उस समय जो है RBI के गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी रिपोर्ट करने के लिए व्यक्तियों के लिए साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर शिकायत करने की समय सीमा क्या है? 2 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर, 48, मतलब आपके साथ ऑनलाइन जो भी काम होते हैं, साइबर क्राइम, जितने भी कंप्यूटर या मोबाइल पे क्राइम होते हैं उनको साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है, अब उसके लिए रिपोर्ट करने की मिनिमम या मैक्सिमम टाइम सीमा क्या है, उसके बाद रिपोर्ट नहीं कर सकते आप। तो 2 घंटे के भीतर करनी चाहिए, 24 घंटे। तो इसका सही आंसर है 24 घंटे। 24 घंटे के अंदर अगर आपने रिपोर्ट की तभी आपकी वो चीज मिल सकती है, तभी आपकी रिपोर्ट की जाएगी। यदि 24 घंटे हो गए तो रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय और राज्य करों के जटिल जाल की जगह जीएसटी कानून किस वर्ष लाया गया? जीएसटी कब लागू हुआ? 2017 में हुआ था। और किस दिन हुआ था? 1 जुलाई 2017। ये डेट आपको एकदम याद करनी है। 122वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये संशोधन 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 2023 का अर्जुन पुरस्कार जीता? किस खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार मिला है क्रिकेट के क्षेत्र में? तो ऑप्शन नंबर डी है मोहम्मद शमी को मिला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्यात निम्नलिखित में से किस देश की आधिकारिक मुद्रा है? क्यात तो मुद्रा आ गया, कभी इसमें आपका मुद्रा ही ज्यादातर पूछी जाती है, और मुद्रा किसकी पूछी जाएंगी? एशिया के जितने भी देश हैं उन्हीं की, तो वो आपको याद करना है। तो ये जो क्यात है ये किस देश की मुद्रा है? म्यांमार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? देखिए दूसरा दिवस आ गया 24 जनवरी, 5 अप्रैल, 13 जुलाई, 14 सितंबर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी भाषा की सबसे लोकप्रिय रचनाओं में से मधुशाला के रचयिता कौन थे? ये सबको पता होगा, हरिवंश राय बच्चन थे। तो हिंदी की जितनी भी रचनाएं हैं वो भी कम से कम 3-4 सवाल उसमें से आते हैं। ये 2-3 तो जीके में आ गए, 2-3 ही आपके हिंदी में आए, कम से कम 5-6 सवाल आएंगे। तो रचनाएं जितनी भी उपन्यास हैं या मेन रचनाएं वो आपको याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मोबाइल एप्लीकेशन एम पासपोर्ट सेवा भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई? तो ये आपकी की गई थी विदेश मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको याद करना है। ये जो है कि कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, ये करंट के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, चंद्रयान 3 के रोवर का नाम क्या था? अब देखिए रोवर का नाम था प्रज्ञान, और जो लैंडर है उसका नाम था विक्रम। तो ये दोनों चीजें आपको याद करनी है। और चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023। ये भी आपको याद करना, दोबारा आ सकता है। और ये चंद्रमा की सतह पर कब उतरा था, लैंडिंग कब हुई थी इसकी? तो वो हुई थी आपकी 23 अगस्त को। ठीक है, तो इसके दोनों नाम आपको दोबारा से याद करने हैं, जो कि दोबारा आ सकते हैं, कि लैंडर का नाम क्या था और रोवर का नाम क्या था। तो लैंडर का नाम था इसके विक्रम, और रोवर का नाम था प्रज्ञान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस संस्थान पर सर्ववेद महामंदिर का उद्घाटन किया है? तो वो किया है वाराणसी में, बनारस में। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार है? तो सेना में जो भी सबसे बड़ा पुरस्कार है वो उसको क्या कहते हैं? आपका परमवीर, महावीर चक्र, अशोक चक्र, वीर चक्र, क्या कहते हैं? उसको कहते हैं परमवीर चक्र। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये हो गए आपके सारे जीके के क्वेश्चन जो भी यूपी पुलिस में 18 की सेकंड मीटिंग में आए थे। फर्स्ट मीटिंग का पहले वीडियो देख चुके हैं, उसको दोबारा देखिए। इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, और इसी की तरह आगे तैयारी करनी है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।